हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। आज हम बात करेंगे इस नेशनल ज्योग्राफी के अंदर हिमालयन माउंटेन के बारे में, और ये कुछ चीज़ें जो फिजियोलॉजिकली भारत के अंदर जो डिवीज़न हुआ है फिजिकल फीचर का, जियोलॉजिकल फीचर का, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग इस लेक्चर से जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल फीचर्स देखिए, कोई भी कंट्री होती है वो कई तरह से डाइवर्सिफाई हो सकती है, पर हमारी country in which we are living is diversified culturally as well as uh, geographically, right? So we are the diverse country. Why? Because you will find the mountains here, you will find the plains like northern plain जहाँ पे गंगा एंड यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रवि बहती हैं। माउंटेन्स देखेंगे तो हिमालय माउंटेन्स, प्लेट्यूज देखेंगे, आइलैंड देखेंगे, डेजर्ट देखेंगे। तो इस तरह के जो सारे फिजिकल फीचर है वी कैन हैव इन अवर कंट्री। तो इस तरह के फीचर्स को स्टडी करने के लिए आपको एक फिजिकल फीचर टर्म है दैट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स। इसके बारे में समझना पड़ेगा। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स रिजल्ट इनटू द फोल्डिंग एंड द फोल्डिंग। वाई, आप देखो हमारी अर्थ जो है कई तरह की प्लेट्स पर रखी हुई है, और लिथोस्फेयर के अंदर आपका क्या है, मैग्मा है लिथोस्फेयर पे। तो ये प्लेट्स क्या है ना, इसके ऊपर तैर रही है। वी कैन से दैट इट इज फ्लोटिंग ऑन दिस लिक्विड पार्ट ऑफ आवर अर्थ। तो जब ये जो प्लेट्स तैरती हैं, तो क्या होता है जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसमें तीन तरह का मूवमेंट होता है। इन प्लेट्स का तीन तरह के मूवमेंट से आपस में टकराती हैं। द फर्स्ट मूवमेंट इज नोन एज द डाइवर्जेंट, द सेकंड वन इज नोन एज द कन्वर्जेंट मूवमेंट, एंड द लास्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मर्स मूवमेंट। तो डाइवर्ज मूवमेंट में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ, मतलब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, एक प्लेट उसके नीचे चली जाएगी तो ये सबडक्टिंग प्लेट हो जाएगी, ये ओवरराइडिंं प्लेट हो जाएगी। उसके बीच का जो एरिया बनेगा दैट इज कॉल्ड द ट्रेंच। एंड ये लिथोस्फेरिक मेंटल है जिस पर ये टकराई, और ये सबसे नीचे एथोनोस्फेयर है। तो और दूसरा होता है मैंने बताया कन्वर्जिंग प्लेट। जब प्लेट्स, देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें वेयर प्लेट्स मूव अपार्ट। तो जब ये प्लेट्स, कौन सी प्लेट्स आ गई, इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग प्लेट्स, क्योंकि ये आपस में टकरा रही है, मिल रही है। दूसरी प्लेट्स है आपकी डाइवर्जिंग प्लेट्स। डाइवर्ज डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसके बीच में जो एरिया होता है ना, वो एरिया इस तरह का डेवलप होता है, स्प्रेडिंग सेंटर हो जाएगा ये। और लास्ट में एक प्लेट होती है ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट। वो कैसे होती है, जब आपकी प्लेट पैरेलली मूव करती है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। तो ये तीन तरह के मूवमेंट्स को आप याद रखना, डाइवर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट। तो ये पहला वाला कौन सा है, कन्वर्ज, यहाँ पे आके प्लेट मिल रही है। दूसरा क्या है, डाइवर्ज, यहाँ पे प्लेट दूर जा रही है। और लास्ट में क्या है कि प्लेट जा तो रही है एक दूसरे से दूर बट पैरेलली जा रही है। तो ये तीन तरह के मूवमेंट होते हैं प्लेट्स के अंदर, ठीक है। डाइवर्जेंट मूवमेंट where the plates move apart, convergent movement plates move into one another, and the transforming movement then the plate moves sideways। अब हमारी अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ क्या है कि जो भी अर्थ के अंदर लैंड फॉर्म्स है वो एक दिन, दो दिन, 10 साल, 20 साल, 100 साल के अंदर नहीं फॉर्म हुए हैं। The age of the earth is 460 million years old, and over these long years it undergoes the many changes, and these changes is due to these endogenic and the exogenic forces, ठीक है। The forces have played a significant role in giving shape to various surface and the subsurface। कैसे, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो अर्थ को बाहर से अफेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं विजिट का प्लान कर रहे हैं और रास्ते में बताया जाता है कि वहाँ पर लैंड स्लाइड हो गया। क्या हो गया, लैंड स्लाइड हो गया। लैंड स्लाइड होने से यहाँ यहाँ बनाता हूँ, लैंड स्लाइड होने से क्या हुआ कि जो पत्थर थे, रोल थे, या स्नोफॉल वगैरह हो रहा था तो वो गिर गया, उसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो पत्थर, बोल्डर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पहाड़ पे गिर रही है ना, तो ये इस पहाड़ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला रही हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड द एक्सोजेनिक फोर्सेज। क्या कहते हैं ये, एक्सोजेनिक फोर्सेज। अब ये क्या कर सकते हैं, एंड दीज फोर्सेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर और ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड ऑफ द प्लानिट। प्लानिट से बाहर हो सकते हैं। अब जैसे कि मून, टाइड्स, इरोजन, विंड रिवर्स,
भाई रिवर्स आती हैं, रिवर्स भी कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं, तो वो भी क्या है, जॉर्जेस बनाती हैं, वी शेप्स वैलीज बनाती हैं, तो वो भी एक एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गए, वो भी हिमालय को फॉर्म करने में या किसी भी फिजिकल फीचर को फॉर्म करने में अपना रोल प्ले करती हैं। अब इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, वीदरिंग आपको मैंने बता दी है, ये क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस है ये सारे के सारे। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के अलावा एक एंडोजेनिक फोर्सेस होता है जो अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, अर्थ के अंदर से निकलते हैं, एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अंदर से आता है तो उसके अंदर क्या करता है, वो पूरी धरती को शेक करेगा, कुछ वॉल्केनिक इरप्शन निकलता है, फिर मैं कह रहा हूँ कि कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसने क्या किया, यहाँ से लावा निकला, लावा निकला तो आपने देखा ना हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, जिसको हम लोग डेक्कन ब्लॉक कहते हैं, जहाँ पर हमारा महाराष्ट्र से लेके नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का पूरा एरिया बसा हुआ है, तो वो क्या है ना, वो इसी फोर्स के कारण, एंडोजेनिक फोर्स के कारण बसा हुआ है। एंड जो अदर प्रोसेस होती है, ओरियोजेनिक प्रोसेस, एपियोजेनिक प्रोसेस एंड एंडोजेनिक प्रोसेस, ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है ना, ये आपके एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही डेवलप होती हैं, ठीक है। अब फिजियोग्राफी क्या होती है, फिजियोग्राफी क्या है, इट इज एन एरिया ऑफ द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब किसी भी चीज का फिजियोग्राफिक डेवलपमेंट होता है, से डेवलपमेंट ऑफ अवर रिवर, से डेवलपमेंट ऑफ हिमालय, से डेवलपमेंट ऑफ अवर माउंटेन, डेजर्ट, तो इसमें क्या है ना, ये इट इज अ लॉन्ग लास्ट लॉन्ग टाइम प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होगा, कई टाइम के बाद होगा। तो ये भी जो फिजियोग्राफी बनती है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल फीचर। और फिजिकल फीचर्स को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, वहाँ पे रफ टोपोग्राफी होगा, और पीक्स होंगे, वैलीज होंगी, डीप जॉर्जेस होंगे। सदर्न पार्ट में आप देखेंगे कि वहाँ पर स्टेबल लैंड है। हिमालय क्या है, आज भी हिमालय हमारा 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, एंड इट इज हाइडली डाइसेक्टेड प्लेट्यूज मिलेंगे कहाँ पे आपको, सदर्न रीजन में डेन्यूड्स ब्लॉक्स मिलेंगे, सीरीज ऑफ स्क्रैपेस मिलेंगे। और नॉर्थ प्लेन को अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप नदियाँ बह रही हैं, नदियों के साथ साथ अगर आप चलेंगे तो आपको फर्टाइल लैंड मिलेगा चारों तरफ। तो ये फिजियोग्राफी है जो हमारी इंडिया की, वो बहुत ही डाइवर्स है। तो इस फिजियोग्राफी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जियोलॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं। जियोलॉजिकली अगर डिवाइड में करूँ अपने कंट्री को, तो हम इसको हम दो भागों में, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द पेनिनसुला ब्लॉक, हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। फिजियोलॉजिकली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, हिमालय माउंटेन जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट एंड आइलैंड। पहले हम देखते हैं जियोलॉजिकल डिवीजन क्या हुआ। आप देखेंगे कि नॉर्दर्न बाउंड्री अगर भारत की देखेंगे तो दिल्ली से जो अरावली रेंज है वो कच्छ तक, मतलब पूरा पैरेलली चलती है किसके, यमुना और गंगा रिवर के, एज द राजमेयर हिल्स इन द एंड द गंगा डेल्टा। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेटू में आपको मिलेंगे। बट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड दिस मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। राजस्थान का जो डेजर्ट है, दे ये भी आपका पेनिनसुलर जो ब्लॉक में आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर ही फॉर्म हुआ है। वहाँ पर जो रेत है उसका डेजर्ट होने का एक सर्टेन रीजन है, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो मानसून वाली विंड्स हैं वो पहुँच नहीं पाती, उसके कुछ क्लाइमेट ही इस तरह का है कि वहाँ पर फर्टाइल लैंड नहीं हो सकता और डेजर्ट ही डेवलप हो सकता है। अगर आप बात करें, सिंस कैम्ब्रियन पीरियड पेनिनसुलर पार्ट हैज बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक, इतने लंबे टाइम से वो आज तक एक रिजिड ब्लॉक के फॉर्म में खड़ा हुआ है। और ये अगर मैं कहूँ हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, नीचे वाला हिस्सा ना पूरा का पूरा जो है, अगर मैं कहूँ ये बे ऑफ बंगाल है, और ये आपका अरेबियन सी है, क्या है, अरेबियन सी। तो ये नीचे से पूरा ब्लॉक जो है ना, यहाँ पे इसमें समुंदर से चारों तरफ से डूबा हुआ है। अदर पार्ट्स आर चेंज, इसमें कुछ अदर पार्ट्स हैं जो चेंज हुए हैं अलग टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण। As a part of Indo-Australian Plate, Peninsula Block is subject to various vertical movement and block faulting। ये क्या है ना, ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मैं बताऊंगा, इट इज नर्मदा एंड ताप्ती नदीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया, एंड इट मूव्स फ्रॉम एक हाईएस्ट पीक टू, ये अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। तो ये नदियाँ क्या है ना, ये ड्रिफ्ट वैलीज बनाती हैं अपने मतलब फोर्स के जब गिरती हैं। तो और ये यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक माउंटेन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ पर है, इट इज नियर इन गुजरात। और देखेंगे तो ब्लॉक माउंटेन है ना, ये जो रीजन है इन सारे बनने का, इट इज ड्यू टू दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूवमेंट, वर्टिकल movement, right? And the peninsula mostly consists of this relict and residual movements like the Aravalli Hills, Nalamala Hills, Javed Hills, Velikonda Hills, and the Palkonda Range.
अब बात करते हैं हिमालय और अदर, यानी देखिए हिमालय और जो पेनिनसुलर माउंटेन है, ये सारे के सारे यंग और वीक एंड फ्लेक्सिबल माउंटेन है। इनके स्ट्रक्चर जैसा कि आपका रिजिड एंड स्टेबल है पेनिनसुला। तो हिमालय यंग है, बट पेनिनसुला माउंटेन्स जो है ना, वो क्या है, दे आर रिजिड एंड स्टेबल ब्लॉक है। द माउंटेन्स आर टेक्टोनिक्स इन ओरिजिन एंड डाइसेक्टेड बाय द फ्लोइंग रिवर्स। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो इसके बीच में से कई सारी रिवर्स निकलती हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए, और ये रिवर्स जो है ना, दे फॉर्म्स जॉर्जेस, वी शेड वैलीज, रैपिड वाटरफॉल्स, एंड ये जो सारी चीजें हैं ना, इसकी यूथफुलनेस को बताती हैं। अगर हिमालय अपनी ग्रोइंग स्टेज में नहीं होता, यानी कि यूथ नहीं होता, तो ये जो फीचर्स है ना, जॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड वाटरफॉल्स, ये सब फीचर्स उसको उसमें मिलते हैं नहीं। अब इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या है, ये बहुत बड़ा प्लेन है। इसको हम बात करेंगे जब नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम अपने चैप्टर में बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब उसके अंदर ये बात करेंगे। एंड इट वॉज अ जियोसिंक्राइन डिप्रेशन विच डेवलप इन थर्ड फेज ऑफ द हिमालय फॉर्मेशन 64 मिलियन ईयर ईगो। एंड ये अब क्या है, देखो ये इसको कहानी को सुन के आप सबसे पहले यहाँ पर हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़िए कि हिमालय माउंटेन कैसे फॉर्म हुआ। हिमालय, आपको पता है कि हिमालय हमारा जो बैरियर है ना, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ से मानसून विंड को रोकता भी है, और यहाँ से जो कोल्ड हवाएं आती है ना, ठंडी हवाएं इस एरिया से, इस तरफ से कोल्ड विंड्स, इनके रूप में, बैरियर के रूप में काम करता है ये हिमालय यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के अंदर। एंड दिस माउंटेन बैरियर द स्ट्रेचेज ओवर द बॉर्डर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, एंड दीज आर सम ऑफ द रग लॉफ्टीएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। राइट, अब ये फॉर्म कैसे हुआ, देखो फॉर्म करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ा था कि दो तरह के लैंड थे। एक था लॉरेशिया लैंड, एक था गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया लैंड नॉर्दर्न पार्ट था, और ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया को मतलब उसके हिसाब से उससे बना हुआ था। आज मतलब कहने का मतलब ये है कि आज जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है, वो उस टाइम में लॉरेशिया का पार्ट हुआ करता था। अब गोंडवाना लैंड ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका से बना हुआ था। तो ये जब लैंड आपस में टकराए, तो इनके बीच में ना एक क्या हुआ, एक टेथिस सी डेवलप हुआ। एंड डी टेथिस सी, इसको क्या हुआ, जो टेथिस सी था, इसमें कई सारे सेडिमेंट्स, जो हमारी रिवर आती हैं, समुद्र में जाती हैं, बहने के बाद पूरे एरिया को ड्रेन करने के बाद, जब ये रिवर्स इसके अंदर अंदर गई, तो उन्होंने कुछ सेडिमेंट्स लाए। सेडिमेंट्स लाने से धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ, और ये प्लेट तो आपस में मूव कर ही रही थी। उसके बाद कर रही थी ना, आपको पता है कि जब मैंने यहाँ बताया, ये जब लैंड था, इसके बीच में एक टेथिस सी था। टेथिस सी, जब ये टेथिस सी, एक तो सेडिमेंटेशन जो रिवर्स लेके आ रही हैं, दूसरा इनका मूवमेंट, किसका, प्लेट का मूवमेंट, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर ये जो फोल्ड माउंटेन डेवलप हुआ, ये फोल्ड माउंटेन हमारा हिमालय के रूप में डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ? हिमालय के रूप में। तो टेथिस सी, sedimentation of the river by the river, and the movement of the plate, both are responsible for the folding of these fold mountain, and these fold mountain is known as the Himalaya. अब हिमालय के फॉर्मेशन के 30 फेज थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 50 to 40 मिलियन ईयर्स एगो था, 25 to 30, 2 to 20 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब अगर मैं इससे बात करूं, तो सबसे पहले हमारा ग्रेट हिमालय बना। यहीं से आपको समझ में आ गया कि हम हिमालय को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मिडिल हिमालय बना, उसके बाद आपका बना शिवालिक। शिवालिक जैसे आप कभी हरिद्वार जाएंगे, तो जैसे ही हरिद्वार से आप ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ से आपकी शिवालिक रेंज फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली भी डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनली अगर मैं देखूँ, तो हम इसको डिवाइड करेंगे कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, एंड अरुणाचल एंड ईस्टर्न हिलसॉन्ग माउंटेन। लैटिट्यूडनली बात करूं मैं नीचे से ऊपर, देखो यहाँ देखते हैं, उसको छोड़ो, ये हो गया लॉन्गिट्यूड डिवीजन, ऐसे 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 करके ये आपको बता दिया इसमें कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमाचल हिमालय, सिक्किम हिमालय,
नेपाल हिमालय भी इसको लोग कुछ कहते हैं, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। उसके बाद ये आ गया लास्ट में अरुणाचल हिमालय, और ये माउंटेनियस हिमालय। लेकिन अगर मैं इसको लैटिट्यूडनली डिवाइड करूँ, इस तरह से डिवाइड करूँ, तो ये होगा ग्रेटर हिमालय, बीच वाला होगा मिडिल हिमालय, और लास्ट वाला होगा आपका शिवालिक रेंज। ठीक है, और सब हिमालय। अब बात करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय की, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली हम डिवाइड कर रहे हैं। ये हिमालय जो है आपका किस किस चीज से बना हुआ है। दिस कश्मीर हिमालय कंप्राइजेस ऑफ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज द कराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड द पीर प्रांजल। देखो, इसको डिटेल में पढ़ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इस पे, कि ये 4 रेंज हैं, ये हमारे कश्मीर हिमालय को फॉर्म करती हैं। एंड कश्मीर वैली लाइज बिटवीन दिस ग्रेट हिमालय एंड द पीर प्रांजल रेंज। पीर प्रांजल रेंज अगर मैं कहूँ बीच में है और ग्रेट हिमालय ऊपर है, तो इसके बीच में जो रेंज आएगी ना, वो आपकी कश्मीर कहलाती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जैसे बालतोरो और सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमने लड़ाई लड़ी थी। आज भी हमारे आर्मी मैन यहाँ पे पोस्टेड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, जैसे जोजिला, ये ग्रेट हिमालय में है, बनिहाल पास है, पीर प्रांजल रेंज में है, फोटुला है, जस्कर रेंज में है, खारदुंगला है, लद्दाख रेंज में है। यहाँ पर बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, जैसे डल और वूलर, बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए। एंड पेंगोंग सो एंड सो मुरीरी, ये कई सारी क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, और ये लेक्स भी यहाँ पर इस रेंज में पाई जाती हैं। एंड दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय दीज 2 रिवर्स, इंडस रिवर्स, एंड इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम एंड चिनाब, ये इससे इसको फॉर्म करते हैं। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम रिवर। जनरली यहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। श्रीनगर कहाँ लोकेटेड है? ये झेलम रिवर पर लोकेटेड है आपका। झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन द यूथ स्टेज, यानी कि अभी भी ये मिएंडर फॉर्म करती है। मिएंडर्स क्या होता है आपको यहाँ बताता हूँ। मिएंडर्स होता है दोस्तों कि अगर कोई रिवर आपकी इस तरह से फॉर्म करके मतलब बह रही है, तो क्या होता है कि सेडिमेंटेशन के कारण ना वो इस पार्ट से अपने ब्रेक हो जाती है, तो वो इस तरह में आ जाती है। इस तरह से आने के बाद क्या होता है कि धीमे 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 वो इससे धीमे 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 अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये क्या है ना, लेक्स फॉर्म करना शुरू कर देती है। ये रिवर तो बह रही है सीधे, अलग चली जाएगी, लेकिन ये जो पार्ट से टूटा है ना, सेडिमेंटेशन होता रहेगा धीमे धीमे धीमे, ये आपके छोटे छोटे सेडिमेंट को जमा करती रहेगी, और ये जो एरिया है ना लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है, इसको बोलते हैं ऑक्स ब्लो लेक्स। और इस तरह से जो रिवर घूमती है ना, इसको बोलते हैं मिएंडर्स। ये मिएंडर्स फॉर्म करती है। ये मिएंडर्स क्यों फॉर्म करती है? क्योंकि जो सेडिमेंटेशन आती है ना, उसको सीधा रास्ता नहीं है बहने के लिए, वो टेढ़ा मेढ़ा बहना शुरू करती है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय क्या होता है? इट लाइज बिटवीन द रवि एंड द वेस्ट इन द काली, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। इट इज ड्रेन्ड बाय द 2 मेजर रिवर्स, द इंडस एंड द गंगा। एंड दिस रीजन इज एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट एंड लाहौल स्पीति वैली, जहाँ पे आपका जैसे अब मनाली से आप आगे बढ़ते हैं, अटल टनल के बाहर निकलते हैं, वहाँ पर आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ये वहाँ तक फैली हुई है रेंज। एंड ऑल द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालय आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन। मतलब मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपको ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज तीनों देखने को मिलेंगे इस रीजन में, यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के अंदर। एंड द 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस रीजन आर द शिवालिक एंड द दून फॉर्मेशन। दून फॉर्मेशन क्या होता है कि ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ना जो ये वाला एरिया जो होता है, ये एरिया, ये रिवर्स क्या है ना, इसको फर्टाइल बना देती है इस एरिया को। दिस एरिया इज कॉल्ड द दून है। जैसे कि आपका देहरादून हो गया, हरिकेदून हो गया, नालागढ़ दून हो गया, चंडीगढ़ कालका दून हो गया, ये सारे के सारे दून्स एरिया है। द वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन दिस रीजन। कहाँ पर है ये वैली ऑफ फ्लावर? उत्तराखंड में लोकेटेड होती है। एंड दिस रीजन इज नोन एज टू हैव 5 फेमस ऑफ द प्रयाग। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखेंगे जब हम गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे, तो जब गंगा रिवर ऊपर से निकलती है ना, तो अलकनंदा, कई सारी नदियां हैं जिनके फॉर्मेशन से वो एक रिवर में स्ट्रीम में आके कन्वर्ट होकर नीचे बहती है। तो जब हम बात करेंगे तो ये रिवर 5 फेमस रिवर्स हैं, उनके ऊपर से जब निकलती है वहां से बनती है। तो अच्छा, दूसरा, ये जो 5 फेमस रिवर्स की बात कर रहा है, ये हिमाचल रीजन में बात कर रहा है। हिमाचल में आपको इंडस, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास, ये 5 रिवर्स है ना। तो जो हमारा पंजाब रीजन है, जो पंजाब रीजन को हम पंचनाद बोलते हैं, वो इन 5 रिवर्स के कारण बोलते हैं। और जो गंगा रिवर हमारी ऊपर से निकलती है, वो मैं आपको फॉर्मेशन से बताऊंगा जब हम इसके रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, ये क्या है? इसमें बहुत सारे पीक्स हैं लाइक कांचनजंगा पीक, डीप वैलीज, एंड द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस टी प्लांटेशन इन दिस एरिया एंड फिजिकल कंडीशन लाइक मॉडरेट स्लोप, माइल्ड विंटर्स, जैसे कि सीढ़ी नुमा जिसको खेती हम लोग बोलते हैं, वो इस एरिया में मिलती है, ताकि टी प्लांटेशन इस एरिया में किया जा सके। एंड शिवालिक फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन दिस रीजन एंड डुअर फॉर्मेशन इज प्रेजेंट।
अरुणाचल हिमालय, ये क्या है? इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालय टू द डीपू पास। जब हम पासेस के बारे में बात करें तब आपको समझ में आएगा कि अरुणाचल हिमालय कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड दीज रेंजेस आर डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ फॉर्मिंग डीप जॉर्जेस। ब्रह्मपुत्र जो है बहुत बड़े बड़े डीप जॉर्जेस बनाती है जब वो वहाँ से उस हिमालय के अंदर से गुजरती है। जैसे कि जब ये नामचा बरवा को क्रॉस करती है, जब आप देखो इसका एक ये एरिया है, जब ये नामचा बरवा को यहाँ पर कहीं क्रॉस करेगी ना रिवर इस तरफ, तो ये डीप जॉर्जेस बना के अंदर घुसती है भारत के अंदर। और इस ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कामेंग हो गया, सुबनसिरी हो गया, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, ये उस हिमालय के अंदर बहती हैं। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, दे आर डिफरेंट लोकल नेम्स, जैसे कि पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है देखो, मीजो, नागा, पटकई और मीजो एंड लुशाई हिल्स। मिजोरम, जिसको हम लोग मोलासिस बेसिन भी के भी नाम से जानते हैं, इट इज़ अ सॉफ्ट एंड अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट एंड दिस लोकटक लेक इन मणिपुर इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स इन यूनिक फीचर। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये कुनलुन मीटर्स है, ये कराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये जस्कर रेंज है, पीर प्रांजल रेंज है। मिडिल हिमालय में आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे ये आपका हिमालय बह रहा है, तीनों की तीनों बह रही हैं, तीनों की तीनों रेंज आ रही हैं, ग्रेटर, मिडिल और लेसर हिमालय। लेकिन लास्ट में जब आप देखेंगे ना तो आपका शिवालिक रेंज कुछ आके कम हो जाती है। ये गारो खासी जयंतिया है, ये कहाँ पर आपकी मिलती हैं? गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर मिलती हैं। अब ग्रेटर हिमालय, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय एंड कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालय इज कंपोज ऑफ द ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना हुआ है। एंड प्रोमिनेंट फीचर्स पीक रेंज लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड द ग्लेशियर्स, गंगोत्री, यमुनोत्री आपके ग्रेटर हिमालय के अंदर मिलते हैं। लेसर मिडिल हिमालय, अगर मैं इसको लैटिट्यूडनली डिवाइड कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, जैसे शिवालिक साउथ है, ग्रेटर हिमालय इन नॉर्थ, इसके बीच वाला जो एरिया है वो लेसर हिमालय कहलाता है, मिडिल हिमालय कहलाता है। एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो ग्रेनाइट से बनी थी, मेटाफॉर्मिक रॉक से बनी है। ईस्टर्न पार्ट आर जेंटली स्लोप, साउथर्न फेसिंग स्लोप, डीप डेंस वेजिटेशन है ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन जैसे ये साउथ फेसिंग जाते हैं ईस्ट साइड में तो इसको आपको बहुत अच्छा वेजिटेशन मिलेगा, लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे वेजिटेशन मिलना बंद हो जाता है। नॉर्थ फेसिंग जेंटल स्लोप है। लोकल नेम्स में आपको इसको पीर प्रांजल जम्मू एंड कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में नामा जाता है। वैलीज में कश्मीर में देखेंगे तो कांगड़ा वैली और कुन्नू वैली इसी रेंज में आपकी मिलती है। फॉरेस्ट टाइप में ब्रॉड डीप ग्रीन फॉरेस्ट आपको इस एरिया में मिल जाएंगे। लास्ट हिमालय है आपका आउटर और सब हिमालय, एंड ये लाइन लाई करता है कि जैसे इस हिमालय से आप नीचे आएंगे आपका प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। तो लेसर एरिया और ग्रेट प्लेन एरिया के बीच का जो हिमालय है दैट इज नोन एज द सब हिमालय एंड इट इज कंपोज ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंटेड ब्राउड बाय द रिवर। मतलब इसमें जो है ना ये थोड़ा सा फर्टाइल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो खेती वगैरह बहुत होने के चांस रहते हैं। सबसे पहला हिमालय जो सबसे पहला था वो ग्रेनाइट था, उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ, जो लास्ट वाला है जो नई रिवर्स ला रही है अपने साथ सेडिमेंट्स को, उसने इस हिमालय को फॉर्म किया है। एंड दीज अनब्रोकन चेन ऑफ द लो हिल्स एक्सेप्ट फॉर द गैप ऑफ 80-90 किलोमीटर विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वैली ऑफ तीस्ता रिवर्स एंड द राइडक रिवर। इसमें फॉरेस्ट आपको मिलेंगे डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड डून्स एंड डोअर्स आर लोकेटेड इन दिस एरिया। तो ज़्यादातर जो डून्स एरिया आपको मिलेंगे ना वो सबसे नीचे वाले शिवालिक रेंज में आपको मिलेंगे, मतलब सब हिमालय के अंदर मिलेंगे। डून्स क्या होता है? डून्स आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्डिंग इवन यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट कोलाइडेड एंड इट इज फॉर्म बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक एंड डून फॉर्म इन द वेस्ट एंड डोअर्स इन द ईस्ट। इनको ईस्ट में डोअर्स कहते हैं और वेस्ट में डून्स कहते हैं। साउदर्न स्लोप्स ऑफ द शिवालिक रेंज इन पंजाब हिमाचल प्रदेश डिवाइड्स ऑफ एनी फॉरेस्ट कवर। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना तो फॉरेस्ट कवर जो होता है ना, जो फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट होता है वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है और इस एरिया को बोलते हैं कोस। कोस बोलते हैं, यहाँ पर आपका फॉरेस्ट कवर है लेकिन शिवालिक रेंज वहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। एंड देर आर पार्ट्स ऑफ स्लोप ऑफ द शिवालिक रेंज विच आर completely devoid of lack of forest and they face heavy erosion by seasonal rivers flow through them and these seasonal rivers stream are torrent that flow through the शिवालिक रेंज are known as the कोस। ये कोस से बहती हैं, कहाँ से बहती हैं? कोस से बहती हैं। आप दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में। ये आप देखो याद कर लेना, मैं आपको केवल समझा पाऊंगा, इनको याद करना बहुत जरूरी है। हमारे जो हिमालयन माउंटेन पासेस हैं वो आपको जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो इसको मैंने स्टेट वाइज डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि लद्दाख है, लेह लद्दाख में आपका चांगला होता है, इट प्रोवाइड एक्सेस टू द पैंगोंग ले फ्रॉम द लेह।
वन ऑफ द हाईएस्ट मोटेबल पास। बारालच्छाला ये कहाँ पर है? ये भी आपका लेह लद्दाख में है। हिमालयन जस्कर रेंज कनेक्ट लाहौल एंड लद्दाख एंड रिगार्डेड एज द गेटवे ऑफ इंडिया। खारदुंगला ये भी लेह लद्दाख में है एंड सर्व द गेटवे टू वैली ऑफ लाइक नुब्रा वैली। इमिसला कनेक्ट लद्दाख विद द तिब्बत। जोजिला इट इज लोकेटेड इन द द्रास कनेक्टेड 3 सेक्टर, कश्मीर वैली इन वेस्ट, इंदस वैली इन ईस्ट एंड द सुरू वैली इन द नॉर्थ ईस्ट। अब मेजर पास जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। कराकोरम, प्रांजल पास, बनिहाल पास, बुर्जिल पास, पेंसिला, ये सारे के सारे जो वो हैं पासेस हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कराकोरम माउंटेन को एक्सेस देता है, कनेक्ट इंडिया और चाइना को, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। ये कश्मीर वैली को राजौरी से जोड़ता है। बनिहाल पास जम्मू टू श्रीनगर एंड माउंटेन पासेस, यहाँ पर आपकी जवाहर टनल बनी हुई है। बुर्जिल पास जो है एस्तोर वैली इन कश्मीर और दोसाई प्लेन लद्दाख को जोड़ता है। और ये पेंसिला जो है ना, ये कश्मीर और कारगिल को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? शिपकीला, रोहतांग कनेक्ट किन्नौर एंड तिब्बत डिस्ट्रिक्ट। रोहतांग पास मार्क द मार्डी बिटवीन कुल्लू वैली एंड लाहौल स्पीति। ये बहुत ही अच्छा पास है, यहाँ पे आपको ऑलवेज स्नोफॉल मतलब बर्फ जमी हुई मिलेगी। लेकिन नवंबर के बाद दोस्तों कभी भी आप मनाली या कुल्लू मनाली की तरफ घूमने के लिए जाएं तो ये पास आपको कम बंद मिलेगा। नवंबर के बाद ये पास बंद हो जाता है ड्यू टू हैवी स्नो हेयर। बारालच्छाला क्रॉसेस झंस्कर माउंटेन टू कनेक्ट लाहौल एंड लेह एंड देवास पास रोड कनेक्ट टू कुल्लू एंड स्पीति। मेजर पासेस उत्तराखंड में लिपू लेक, इट इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन उत्तराखंड, तिब्बत एंड नेपाल। लिपू लेक ट्रायल पास जो है ये उत्तराखंड लोकेट है इन पिंडारी ग्लेशियर एंड कनेक्टेड टू मिलाम वैली एंड मोलिंगला कनेक्टेड उत्तराखंड एंड तिब्बत इन स्नो कवर्ड एरिया। मेजर पासेस इन नॉर्थ ईस्ट, नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। एक क्वेश्चन आया था एक बार, ये सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बोमडीला इट इज अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत, ये तिब्बत को कनेक्ट करता है टू लहासा। दिहांगला इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश टू बर्मा। बट यहाँ पर नाथुला जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका सिक्किम के अंदर है। एंड द पेंग साउ पास जो है इट्स कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद बर्मा इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ज़्यादातर पासेज जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेंगे वो अरुणाचल के अंदर ही मिलेंगे। अब कुछ पासेज जो वेस्टर्न घाट के अंदर भी हैं, जैसे बोर घाट, थाल घाट, पलक्कड गैप और पाल घाट गैप एंड दिस शेन कोथा गैप। तो ये जो पासेज हैं इसको थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है, देखो ये बोर घाट है, ये असरईगढ़ पास है, ये हल्दी घाटी पूरन घाट है, बोर घाट है। तो ये और ये मैंने आपको जो पास बताई नाथुला, ये आपका सिक्किम के अंदर आ गया। ये बुमला, दिहान एंड दीपू, होंगसई पास, ये थांगला, मानस पास, नीति पास, बालालच्छा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप ये पासेज थोड़ा सा याद करके रखना। जैसे बोर घाट है, इट कनेक्ट द पुणे एंड मुंबई, ठीक है। कनेक्ट 3 डिफरेंट लोकेशन बिटवीन पल्सदारी, खंडाला एंड रेलवे लाइन प्लस रूट बिटवीन कोपाली एंड खंडाला। पाल घाट क्या है? ये मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है, कनेक्ट कल्याण एंड कसारा एंड महाराष्ट्र। पलक्कड गैप और पाल घाट इट इज लो माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट, ये कोयम्बटूर इन तमिलनाडु और पलक्कड इन केरला को कनेक्ट करता है। और दिस शेन कोथा गैप ये वेस्टर्न घाट में कनेक्ट करता है मदुरई इन तमिलनाडु विद डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोत्तयम इन केरला। तो ये छोटे छोटे पासेज हैं। देखो नीचे साउथ में आप जाओगे तो उतने हाई माउंटेन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का प्लेटू या छोटा माउंटेन हो उसको पास करने के लिए कोई ना भी पास आपको चाहिए। तो ये सारे के सारे पासेज जो है वेस्टर्न घाट के और नीचे की तरफ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।